के एक्शन का यूएस के विपक्षी दलों का विरोध शुरू हो गया है। कमला हैरिस कह रही हैं, जोहरान ममदानी ने भी विरोध किया है इसका, ये कार्रवाई गैरकानूनी है, नासमझी भरी थी। कमला हैरिस का ये बयान सामने आया है। कमला हैरिस ये कह रही हैं कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये नासमझी भरी है और गैरकानूनी है। दीप्ति जी, अब इस विरोध का सामना ट्रंप कैसे करेंगे? करेंगे भी कि नहीं करेंगे? मैं पहले ना जो आपने पहले सवाल पूछा था उसके थोड़े बैकग्राउंड में जाना चाहूंगी कि जो आप बात कर रहे थे, प्लानिंग सब अपनी जगह है, बिल्कुल प्लानिंग के बिना ये हो ही नहीं सकता। आज सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि कैसे सर भी जैसे बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने एक मॉडल पूरा का पूरा वो बनाया था और उसके ऊपर प्रैक्टिस चल रही थी कितने महीनों से। बाकी अगर इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो बैकग्राउंड बहुत दिलचस्प होता है कि ये आज से नहीं है। ट्रंप जब अपने 25 में, अब देखिए 20 जनवरी को उनका 1 साल पूरा हो जाएगा, जब वो पिछले साल अपने सेकंड टेन्योर में आए थे तो वन ऑफ हिज इलेक्शन कैंपेन मैनिफेस्टो का एक प्रॉमिस था कि वो वेनेजुएलन ऑयल मार्केट को खोलेंगे। तो अब जो वेनेजुएलन ऑयल मार्केट खुलने की बात है तो ये बंद कब हुई थी? देखिए, शुरू में अगर देखें जो स्टीफन मिलर हैं, होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ट्रंप की सरकार में, उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि भैया ये तो इसका कब्जा ही यूएस पे होना चाहिए, यूएस शुड हैव अ कंट्रोल ओवर दीज वेनेजुएलन ऑयल, क्योंकि वो कहते हैं कि 1922 में सबसे पहली बार वहां पे ऑयल की डिस्कवरी ही अमेरिकन कंपनीज की वजह से हुई थी। और शुरू में अगर हम देखें तो 1922 से लेकर जब तक 1998 में शवेज ने उसको वो नहीं किया था, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाला था, उसको नेशनलाइज नहीं किया था अपनी ऑयल फील्ड्स को, तब तक यूएस और वेनेजुएला के ऑयल रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। तो इन्होंने शुरू से ही कहना शुरू कर दिया था। मैं भी कल इसके बारे में पढ़ रहा था कि 1976 में जब उन्होंने अपना राष्ट्रीयकरण कर दिया और जो उसका ऑयल का ठेका पूरी वहां की सरकारी कंपनियां संभालने लगी वेनेजुएला की, तो उसके बाद ये सारा विवाद निकलकर सामने आने लगा। उसको लगा कि भाई वो संभाल रहा है, अमेरिका की कंपनियों का होल्ड कम हो गया और कई कंपनियों ने तो कारोबार करना बंद कर दिए, कई को निकाल दिया गया। उसके बाद ये गलती क्या है? गलती क्या है? उसकी देश का मामला है। आप एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान ने पूरी टेररिज्म को लीगलाइज करा हुआ है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है, उसने उस कंट्री को अपने आप को उसमें डाला हुआ है, अगर उसकी ये डिसीजन है तो ये उसकी डिसीजन है, क्यों फिर यूएस को वो खराब नहीं लगता? सिर्फ वही खराब लगता है जहां पैसों का मामला है, जहां ऑयल का मामला है, जहां डोमिनेशन। और बाय द वे, इस एक एक्ट से वो बोलते हैं ना 100 स्ट्राइक कर ली उन्होंने। पूरी की पूरी लैटिन अमेरिका आज की तारीख में पैनिक में होगी, पता नहीं किसका कब नंबर आ जाए। और कंट्रीज, और जो छोटे मोटे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं, वो और ज्यादा दबेंगे। वो उनके वहां तो डिबेट भी ये चल रही है कि इंडिया दबेगा नहीं, तो अगर दबेगा तो कौन दबेगा? पाकिस्तान दबेगा और ज्यादा दबेगा। सो आप पूरी दुनिया में एक मैसेज दे पा रहे हो, और अगर मैं इस मैसेज को पर्सनली पढ़ता हूं तो ये मुझे भी अलाउड होना चाहिए। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं कि किसी कंट्री में आप ऐसा करें, लेकिन अगर ड्रग इज अ टेररिज्म और वो इतनी हीनियस क्राइम है कि आप उस देश में जाकर उसके प्रेसिडेंट को उठा लेते हैं, अगर वो प्रेसिडेंट उसमें इन्वॉल्व है, आप सजा दीजिए। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, एफआईआर कहां है आपके पास? भाई, आप किसी को प्रोसिक्यूट करने वाले हैं, आपके पास क्या हक है? और अगर हक है भी, मैं मान लेता हूं कि चलिए जी ड्रग के रिलेटेड आपके पास हक है, उस हक का मतलब ये नहीं है कि आप उस कंट्री में घुसकर 40 लोगों को मार दें। किसने दे दिया आपको ये हक? और अगर ये हक आज का वर्ल्ड ऑर्डर ये कह रहा है, देन आई हैव अ इक्वल राइट ऑन दैट। आई थिंक हियर आफ्टर वी शुड बी वेरी ओपन। अगले 24 घंटे नहीं, आज रात की स्ट्राइक होनी चाहिए पाकिस्तान में, जाना चाहिए हफीज के पीछे, सर सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर जाना चाहिए मसूद के पीछे, क्योंकि हम ये तो इंटरनेशनल है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज इसी पर एक बयान दे दिया, हम लोग उसको चला रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब वहां अमेरिका में पॉसिबल है तो क्यों ना हम 26/11 के जो हमलावर हैं उसको उठाकर लेकर इंडिया चलें। असदुद्दीन ओवैसी का बयान है, यही मोले। नहीं, मैं असदुद्दीन ओवैसी का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बट उनकी आप ये बात कह रहे थे, मैं सोचा कोट कर दूं। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर यही नया वर्ल्ड ऑर्डर है, अगर यही वर्ल्ड ऑर्डर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अपनी लाठी अब मजबूत करना शुरू करिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं इन्हें बाकी जगहों पर भी गवर्नमेंट और देश के साथ खड़ा होना चाहिए जहां डिसीजन मेकिंग अप एंड डाउन है।
ट्रेजेडी देखिए, न्यूयॉर्क सिटी में आप उसे ले जा रहे हैं मादुरो को, और उसी का मेयर बोल रहा है कि ये गलत है। गलत काम। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। अच्छी डेमोक्रेसी है, मैं मानता हूं। अब शैलेंद्र सर, मैं आपको रोकता हूं, ये तस्वीरें चल रही हैं, जरा दर्शकों को ये बता देते हैं। अमेरिका में जब मादुरो पहुंचे थे, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं, स्वेटशर्ट पहने और थम्स अप कह रहे हैं, जिसको लेकर शैलेंद्र सर ने ये बताया भी था कि आदत होती है नेताओं की, और ये एक संदेश देने की भी कोशिश है, ये मैसेजिंग देने की कोशिश है कि इस पोज में अगर फोटोज आएंगी तो ज्यादा चर्चा होगी, ज्यादा जिक्र होगा, खबरों में बने रहेंगे। और दूसरी तस्वीर जब प्लेन से ऑपरेशन करने के लिए जो उतरे थे अमेरिकी सैनिक, उसकी दिखा रहे हैं हम आपको। और डिटेंशन सेंटर में अभी फिलहाल रखा गया है, डिटेंशन सेंटर में जो रखा गया है उसके बाहर की तस्वीर आ रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जब DEA ऑफिस पहुंचे थे मादुरो, उनकी और उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर बोला था, एक तस्वीर उसकी है। जब मादुरो को अमेरिका लाया गया तो उस वक्त आप देखेंगे कि प्लेन से उतरते ही उनके हाथ में हथकड़ी थी और अमेरिकी पुलिस अधिकारी उन्हें लेकर बाहर निकल रहे थे, उस वक्त की तस्वीर है। जब न्यूयॉर्क लाए गए थे वो, उस वक्त की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको कुछ और जानकारियां दे रहे हैं। ये जो किडनैपिंग के पीछे का खेल चल रहा था, तेल उसके पीछे था। 2023 तक 303 बिलियन बैरल तेल वहां पर मौजूद था। वेनेजुएला की हम कर रहे हैं बात, तेल के भंडार का 5वां हिस्सा है। दुनिया में जितना तेल है उसका 5वां हिस्सा, 1/5 यहां सिर्फ वेनेजुएला में है। इसी के लिए ट्रंप इसको देख रहे थे। कुल भंडार का करीब 18% तेल यहां पर है। क्षमता से तेल का उत्पादन बेहद कम हो रहा था यहां पर, और जितनी उसकी क्षमता है, मतलब अंदर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। इसकी वजह से अमेरिका ये चाहता था कि अगर मैं ये इलाका हथिया लूंगा, अपने कब्जे में कर लूंगा, तो सारे फायदे अपने तक पहुंचते रहेंगे। वेनेजुएला ऑपरेशन की पूरी खबर हम आपको ये दिखाते हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कैसे पूरा ऑपरेशन किया गया था। जब न्यूयॉर्क लाए गए थे वो तस्वीर हमने दिखा दी। व्हाइट हाउस ने एक वीडियो जारी किया था, व्हाइट हाउस ने जो वीडियो जारी किया उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पूरे ऑपरेशन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें ट्रंप का यह कहना था कि 97% जो अवैध ड्रग का कारोबार है वो इससे बंद हो जाएगा। इन सब पूरे मामले पर एक और छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर वापस लौटते हैं चर्चा पर। यूएस एक्शन, वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन। हाथों में हथकड़ी, थम्स अप का इशारा। मादुरो का अब क्या होगा? हथकड़ी पहना हुआ यह शख्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। नीले रंग की जैकेट, हाथों में हथकड़ी और लंगड़ाते हुए मादुरो न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर नजर आए। बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को आधी रात अमेरिका लाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी युद्धपोत पर बंधक की तरह कैद निकोलस मादुरो की तस्वीर भी जारी की। इसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के हाथों में हथकड़ी और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इस तस्वीर में 63 साल के मादुरो ग्रे स्वेटशर्ट और स्वेट पैंट पहने नजर आ रहे हैं। बड़े हेडफोन लगाए हुए एक प्लास्टिक की पानी की बोतल पकड़े हुए देखें। इस तस्वीर में एक राष्ट्रपति की हालत देखकर किसी को भी धक्का लग सकता है। मादुरो और उनकी पत्नी को बेस पर बने हैंगर में रखा गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। इसके बाद मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन ले जाया गया, जहां पर ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA कार्यालय का एक वीडियो सामने आया, जिसमें निकोलस मादुरो अमेरिकी अधिकारियों को हैप्पी न्यू ईयर कहते दिखाई दिए। बता दें कि मादुरो को DEA ऑफिस में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लाया गया था। पूछताछ और दस्तावेजी प्रक्रिया के बाद उन्हें ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। अगले हफ्ते मैनहट्टन के संघीय अदालत में मादुरो के खिलाफ ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े मामलों में पेशी होनी है। इस बीच वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मादुरो की अनुपस्थिति में देश की प्रशासनिक और संवैधानिक जिम्मेदारी अब डेल्सी रोड्रिगेज संभालेंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया गया है।
अमेरिका ने शनिवार तड़के वेनेजुएला पर हमला किया था। इस दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे। इसी बीच अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है या वाकई वेनेजुएला में सत्ता की तस्वीर बदलने वाली? फिलहाल मादुरो हिरासत में हैं। डेल्सी रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं और वेनेजुएला एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आने वाले कुछ घंटे और दिन देश की दिशा तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।